You said never let me go. 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 Hello my dear friends, I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this platform, English Mantra 1. Today we are going to discuss how to attempt questions in Group D हरियाणा SSC. तो कोशिश हमारी यहाँ पर रहेगी माय डियर कि इस एग्ज़ाम के अंदर हरियाणा SSC के इस लास्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आप ग्रुप डी की सिलेक्शन लेकर ही जाएं, क्योंकि अगर आप हरियाणा SSC के अंदर इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस का अटैम्प्ट कर लेते हैं तो 15 में से अगर आप 12 और 13 क्वेश्चन भी गेन करते हैं तो इट मीन्स आपकी सक्सेस 101% डेफिनेटली आपके पास है, आप सक्सेस गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश को छोड़ देते हैं और आपको लगता है कि इंग्लिश में आप 5-7 करेक्ट कर ही लेंगे तो 5-7 करेक्ट हो सकते हैं माय डियर, लेकिन एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन होना चाहिए वो बिना 15 नंबर के या फिर बिना 10 से 12 क्वेश्चन किए आप सक्सेस गेन नहीं कर सकते। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करने कैसे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना कैसे है, चलिए देखिएगा। तो बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट ब्रिटिश इंग्लिश एट कतलहरी विद संजीव कादियान। माय डियर, हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश, हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसा कंसेप्ट जो कहीं ना कहीं सब बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो। अब आप देखिए, बच्चा आफ्टर 12th क्लास आइल्स के लिए या फिर पीटी के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करने जाता है शहर में, जबकि वो कम से कम 10 से 12 साल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ चुका है। उसके बावजूद भी उसे आइलेट्स करने की तैयारी करनी पड़ती है। वो बच्चा जानता ही नहीं है हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली विद ईच अदर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास ऑन ब्रिटिश इंग्लिश so that our children can speak English fluently without hesitation. Please focus on the contents, and please, if you want to join, if you want to make your child speak English fluently, so please contact me at British English Katlahari with Sanjeev Kadian. चलिए माय डियर, आज स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास हरियाणा SSC ग्रुप डी CET। तो हमारे सामने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से या फिर हम हरियाणा SSC CET के कुछ क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम हरियाणा SSC के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप डी के लिए। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे पहले देखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड में लिखा हुआ है, इसमें पूछी गई है स्पेलिंग मिस्टेक, यानी करेक्ट वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग कहाँ पर है। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड है माय डियर, NECESSARY नेसेसरी वर्ड बनेगा। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन में राइट ऑप्शन है। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, सेकंड ऑप्शन में RR है, थर्ड ऑप्शन में मिस्टेक है, यानी कि राइट आंसर आपका बनने वाला है यहाँ पर तो आपका राइट आंसर बनेगा माय डियर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका राइट है। यहां नीचे दिया भी गया, देखो आंसर साथ में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है सेंटेंस के अंदर एक एरर दी गई है, एरर कहां पर है। तो क्वेश्चन दिया गया है फर्नीचर्स आर, ये ए पार्ट है। बी पार्ट में दिया है ब्रेक इन टू द हाउस, ये बी पार्ट है। सी पार्ट में दिया है सेकंड हैंड, और डी पार्ट में दिया नो एरर। तो आपको बताना है किस ऑप्शन में मिस्टेक है। तो बिल्कुल सिंपल मिस्टेक आप फाइंड आउट कर सकते हो माय डियर कि फर्नीचर्स एक कलेक्टिव वर्ड है, एक अनकाउंटेबल वर्ड है, जो फर्नीचर ही रहेगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। आप चेयर की काउंटिंग कर सकते हैं, आप टेबल की काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन फर्नीचर की काउंटिंग नहीं कर सकते। तो फर्नीचर यहाँ पर अनकाउंटेबल है विदाउट एस और एस।
तो यहाँ पर फर्नीचर होगा और साथ में इज आएगा, तो इसीलिए ए पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, ऐसा जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है उसके आसपास के क्वेश्चन और क्या बनेंगे। लाइक दिस, देखिएगा, अ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशंस अबाउट हिज एक्टिविटीज वाज पास्ड ऑन टू हिज बॉस, नो एरर। ये आपका एक सेंटेंस दिया गया है जिसको डिवाइड किया गया है ए बी सी डी पार्ट के अंदर, और आपको फाइंड आउट करना है राइट आंसर किस ऑप्शन में बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, सेंटेंस को समझेंगे, सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है। तो एक बार देखते हैं सेंटेंस को। यहाँ पर दिया गया है अ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशंस। अभी मैंने डिस्कस किया, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, हम क्या कहेंगे, ओनली इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, नॉट एडवाइसेस। तो सिर्फ सलाह होगी, ये नहीं कहा जाएगा 2 सलाहें 4 सलाहें, सिर्फ सलाह होगा, इंफॉर्मेशन होगी, सूचना होगी, सूचनाएं नहीं होगी। तो राइट आंसर विल बी हियर तो मिस्टेक है इंफॉर्मेशंस के अंदर, विदाउट एस यूज होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें देखो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, ये ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी 1 2 3 4। आपको फाइंड आउट करना राइट ऑप्शन किस 1 2 3 4 में से कौन सा बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन। कहना चाह रहा है मैं आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो वर्क्स वर्ड यूज यहाँ पर हुआ। वर्क्स यहाँ पर एक वर्ड है, नाउन है, जिस वर्क को हम एज एन अनकाउंटेबल वर्ड यूज करते हैं। अनकाउंटेबल होगा, वर्क्स नहीं होगा। लाइक हम एक बचपन में एक एप्लीकेशन लिखा करते थे, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, उसमें हम लिखते थे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, वर्क्स नहीं लिखते थे। तो सिर्फ क्या होगा, वर्क होगा, वर्क्स नहीं होगा। इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होगी। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, इस पार्ट में मिस्टेक है। वर्क्स के अंदर मिस्टेक है, वर्क रहेगा विदाउट एस। इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन। फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर। एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस। चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। सेम पॉइंट यहाँ पर ए बी सी डी दिया गया है, आपको यहाँ से चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सीज। ऑक्सीज का मतलब है बैल, तो ऑक्स का प्लूरल बनता है ऑक्सन। ऑक्सीज नहीं होगा, ऑक्शन होगा। तो इस पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। सेम ए बी सी डी 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ये सारे एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, नाउन से रिलेटेड है। व्हाट इज द क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया वर्ड जो होता है हमारे प्लूरल होता है। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया पूछा जा रहा है, तो क्राइटेरिया नहीं होगा, क्राइटेरियन। तो आंसर क्या होगा, क्राइटेरियन, नॉट क्राइटेरिया। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आप एक बार ट्राई करो, सेंटेंस को समझो, आंसर कहां पर होगा, क्या मिस्टेक होगी। दिस डेटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन। तो दिस डेटा आर दिया गया है, तो एक दिस वर्ड यूज होता है, जिसके साथ हम यूज करते हैं दिस बॉय, दिस गर्ल, दिस स्टूडेंट। तो आप ये कहने वाले माय डियर, जिसके साथ सिंगुलर आएगा तो डेटम आएगा, सिंगुलर डेटा नहीं आएगा। डेटा फॉर प्लूरल, डेटम सिंगुलर। सो मिस्टेक हियर, डेटा। डेटा प्लूरल होगा,
इसलिए वहां पर हम क्या यूज करेंगे, डेटम, और आर के साथ आएगा इज। यहां पर भी मिस्टेक हो जाएगी, आर के प्लेस पर इज आएगा, डेटम, डेटा के प्लेस पर डेटम आएगा। नेक्स्ट में देखिए, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन फाउंड ऑन टेबल इन द लाइब्रेरी। ट्राई करें क्या मिस्टेक होगी। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बीन फाउंड, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स नहीं मिले हैं, स्पेक्टिकल्स का पेयर मिला है। पेयर मीन्स आपका जो सब्जेक्ट होगा वो पेयर होगा, तो पेयर के बेस पर आप कहने वाले हैं सिंगुलर वर्ड यूज होगा, तो हैज यूज करेंगे, आप वहां पर हैव का यूज नहीं करेंगे। So mistake will be here, in have, have के अंदर मिस्टेक होगी तो have के प्लेस में लिखा जाएगा has। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। ए बी सी डी दिया गया है, सेम चार ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, तो उसके लिए आपको जरूरी है पहले क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लें, क्वेश्चन में दिया क्या गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए क्वेश्चन में 7 में दिया गया है, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, नॉट ऑफ मार्बल। क्या लिखा हुआ है, नॉट ऑफ मार्बल। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, नॉट ऑफ मार्बल। तो एक ईंट से थोड़ी बनाया गया होगा, तो हम क्या कहने वाले हैं, हम कहेंगे माय डियर ब्रिक्स एंड स्टोन्स। तो राइट आंसर विल बी ब्रिक एंड स्टोन्स। यहां पर मिस्टेक होगी, क्लियर। तो राइट आंसर होगा ब्रिक्स एंड स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 में देखेगा, ही गोज फिशिंग एवरी डे एंड ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फिशेस। क्या लेकर आता है, बहुत सारी मछलियां लेकर आता है। तो फिश वर्ड होता है माय डियर, फिश, और एक होता है डियर, जिसको आप हिरन बोलते हैं। तो डियर और फिश दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम यूज होते हैं। तो फिश का फिशेज नहीं होगा, जैसे बुक का बुक्स होता है वैसे फिश का फिशेज नहीं होगा, तो इसलिए मिस्टेक यहां पर होगी। तो फिशेज के अंदर मिस्टेक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए वर्ड्स के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में, इडियम्स के बारे में भी। यू कैन बाय द सीजर्स दैट इज शार्प। सीजर्स, सीजर्स मीन्स प्लूरल, सो प्लूरल के साथ यूज होगा दैट आर शार्प एंड गुड इन क्वालिटी। तो सीजर्स हैं, प्लूरल हैं, तो आप यूज करने वाले यहां पर आर। तो यहां पर आर यूज किया जाएगा, यहां पर आर यूज होगा। नेक्स्ट, हैव यू deposited the proceed in the bank or not? हैव यू डिपॉजिटेड इन द बैंक और नॉट। क्या आपने जो प्रोसीड था, पैसा था, प्रोसीड्स का मतलब होता है पैसा, प्रोसीड्स वर्ड यूज होगा, प्रोसीड नहीं होगा। क्या आपने पैसे को बैंक में जमा करवा दिया है, तो जमा करवा दिया किसको, प्रोसीड्स को। तो आप यहां पर लिखने वाले हैं माय डियर प्रोसीड्स। सो मिस्टेक यहां होगी माय डियर, प्रोसीड। एक वर्ड होता है प्रोसीडिंग्स, जिसका मतलब होता है कार्यवाही, और एक होता है प्रोसीड, आगे बढ़ना एज ए वर्ब, और एक होता है प्रोसीड्स, जिसका मतलब होता है एज ए नाउन, धन, मनी। तो यहां पर सारे एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप देखते रहिए, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा आराम से। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो ये दिखा रहे हैं कि ये वर्ड्स हमेशा विद एस यूज किया जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया प्रोसीड्स होगा, आर्म्स, आर्म जिसका मतलब होता है भीख,
थैंक्स समझते हो, प्रोसीड समझते हो, रिचीज लक्ष्मी जिसको बोलते हैं, कंटेंट्स, क्रीडेंशियल्स जिसको आप बोलते हैं विश्वसनीय, यानी कि डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल विश्वास के लायक होते हैं, ऑर्डर्स, रिफ्रेशमेंट्स। तो ये सारे वर्ड्स एज इट इज यूज होंगे विद एस। अगर कहीं पर विद आउट एस दिए गए हैं तो इट मीन्स वहाँ मिस्टेक है। अब नाउन एरर्स के बाद हम डिस्कशन करते हैं कुछ और पॉइंट्स पर जो पेपर में पूछे गए, लाइक द मीनिंग ऑफ फियर ऑफ डेड बॉडी। फियर ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी पड़ी हुई है तो उसका उस डेड बॉडी से जो डर होता है उस डर को आप क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है डाई हार्ड, ऑप्टिमिस्ट, निक्रोफोबिया। बस सिंपल है, निक्रो का मतलब होता है, फोबिया का मतलब होता है डर, और निक्रो का मतलब होता है खत्म होना, डेड बॉडी यानी डेड बॉडी से डर। तो आप कहेंगे निक्रोफोबिया। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। गवर्नमेंट बाय आ किंग और क्वीन, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को क्या बोलते हैं? एक होता है ऑटोक्रेसी, ये भी सही है, एटार्की ये भी सही है, प्लूटोक्रेसी जिसको आप बोलते हैं अमीर लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, केकिस्टोक्रेसी बुरे लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही, और मोनार्की एक व्यक्ति द्वारा। तो इट मीन्स मोनार्की राजा द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। तो आंसर दिया गया आपके सामने है ना। तो ऐसे देखिए, ऐसे ही करना है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, पूछा गया यहाँ पर एंटोनिम ऑफ सबसाइड। एंटोनिम ऑफ सबसाइड इट मीन्स माय डियर, यहां पर मैं आपको एक बात समझाने वाला हूं। इंग्लिश का एक सही सीक्रेट, इंग्लिश का एक सही पहलू आपको दिखाने वाला हूं। आप इंग्लिश को ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसाइड का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना, किसी चीज के लेवल को डाउन कर देना। देखिए कैसे कैसे यूज किया जाएगा। पहले हम देखते हैं सबसाइड का मीनिंग, उसका यूज कैसे होगा। सेंटेंस देखिए, लिखा है इफ अ कंडीशन सबसाइड्स, अगर कोई कंडीशन सबसाइड्स हो जाती है तो इट बिकम्स लेस स्ट्रॉन्ग, तो उसकी जो पावर होती है वो कम हो जाती है, यानी वो वीक हो जाती है। तो सबसाइड का मतलब क्या हो गया? कमजोर होना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देखना जरूरी है। अगर वर्ड का मीनिंग समझोगे तो भूल जाओगे। तो प्लीज नोट करना, यहाँ पर पेन उठाइए, लिखिए, सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस का यूज हुआ कैसे है। आज तक जो सबसे ज्यादा बच्चा 80 to 90% जो बच्चा गलती करता है इंग्लिश को पढ़ने और सीखने में, सबसे पहले और लास्ट गलती यही करता है कि बच्चा सिर्फ क्वेश्चन देखता है, उसका आंसर निकालता है, क्वेश्चन देखता है, आंसर निकालता है, बात खत्म। तो इंग्लिश का मतलब क्वेश्चन के आंसर निकालने नहीं है, इंग्लिश का मतलब पेपर करना नहीं है, इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज को समझना। अगर आप लैंग्वेज को समझ लेते हैं तो हर चीज को आप इजीली कर पाओगे। पेपर तो अपने आप हो जाएगा, चुटकियों में पेपर हो सकता है, लेकिन पहले आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट दैट यू हैव टू फोकस इज लैंग्वेज। यू हैव टू स्टडी द कंटेंट्स लैंग्वेज बेस्ड। चलिए यहां पर देखो, द पुलिस आर होपिंग दैट, पुलिस उम्मीद क्या कर रही है कि द वायलेंस विल सून सबसाइड, यानी जो वायलेंस है वो कम हो जाएगा, जो वायलेंस है वो सबसाइड हो जाएगा, लेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको आज के बाद कभी ऐसी कोई बात कहनी है कि कोई चीज कम करनी है तो आप क्या कहेंगे? सबसाइड। सबसाइड मतलब कम करना। किसी को मान लीजिए मुझे गुस्सा आ रहा है तो आप मुझसे क्या उम्मीद करोगे? मेरा थोड़े टाइम बाद, थोड़ी देर बाद मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसको भी आप क्या कहेंगे? सबसाइड। नेक्स्ट, एज द पेन इन माई फुट, एज द पेन इन माई फुट, मेरे पैरों में, पैर के अंदर जैसे मेरा जो दर्द है सबसाइडेड, कम हुआ। आई वॉज एबल टू वॉक द शॉर्ट डिस्टेंस टू कार, तो मैं कार तक चलने में समर्थ हो गया। जैसे ही मेरे पाँव का दर्द कम हुआ, जैसे गुस्सा कम हुआ, कोई कंडीशन कम हो गई, लेस स्ट्रॉन्ग हो गई, वायलेंस कम हो गया, तो उसे आप क्या कहेंगे? सबसाइड। तो देखा, कुछ समझ में आया? अगर मैं आपको बोलता कि सबसाइड का मतलब होता है लेस स्ट्रॉन्ग और उसका आंसर फाइंड आउट कर लीजिए तो इजीली आप कर लेते, लेकिन उस पॉइंट को भूल सकते थे। कि आज भूल पाओगे आप इन पॉइंट्स को? भूल पाओगे? कभी भी भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने उस वर्ड को सेंटेंस में यूज कर लिया है। तो आज से आप भी और अपने बच्चों को भी ये सिखाना शुरू कर दीजिए, वर्ड्स को यूज करना है।
वर्ड्स को याद नहीं करना है, पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना है, लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज को समझ कर चलिए, हर चीज होती चली जाएगी। और ये मत सोचिए कि उस पेपर से की तैयारी करनी है या उस बुक से तैयारी करनी है तो वहां से पेपर की तैयारी होगी। नहीं, पेपर की तैयारी होगी आपकी लैंग्वेज से। वो लैंग्वेज किसी बुक से आप पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बिकमिंग मेकिंग लेस स्ट्रॉन्ग, सेम वही पॉइंट है, यानी कम करना। तो एबेट, एबेटमेंट, इन सब का मतलब क्या रहेगा? कम होना। तो ये एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेटेड, एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिक्स करना, और मिक्स करने का मतलब होता है किसी चीज की पावर को कम कर देना। एडल्ट्रेशन का सही मतलब होता है मिलावट। तो मिलावट का मतलब हो गया किसी चीज की शक्ति को खत्म कर देना, कम कर देना। डिक्लाइन, कोई चीज ऊपर से नीचे आ गई तो डिक्लाइनिंग तो हुआ। इनर्वेट, नर्वस जो पर्सन है, नर्वस से बनाया गया वर्ड है नर्वस, इट मीन्स उसकी पावर कम हो चुकी है। तो ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे समझिए, रिलेट कर लीजिए। इनर्वेटिंगली, इनफीबल, फीबल होता है व्यक्ति, फीबल मीन्स कमजोर, इनफीबल मीन्स कमजोर होना। तो इनफीबल, फेड, कोई चीज कपड़े का रंग होता है, कपड़े का रंग कमजोर हो गया, हल्का पड़ गया, मध्यम पड़ गया, तो आप क्या बोलेंगे? फेड हो गया। कलर क्या हो गया? फेड हो गया। मेल्ट, पिघल जाना, यानी पहले स्ट्रॉन्ग थी अब वो क्या हो गया? मेल्ट हो गई। रिलीव, अब थोड़ा सा पहले पेन ज्यादा था, पेन कम हो गया, इट मीन्स रिलीव हो चुका है। सिंक, डूब चुका है, इट मीन्स उसकी पावर खत्म हो गई, पहले चल रहा था और डूब रहा है, इट मीन्स डिक्लाइन हो चुका है। अनडीम्ड, डीम वर्ड होता है, अगर लाइट होती है डिम होती है, इट मीन्स वो डीम हो जाना। अनडीम्ड मतलब कि उसकी पावर का और भी ज्यादा कमजोर हो जाना, कम हो जाना। वेन, कम होना। वेस्ट अवे, कम होना। वाटर समथिंग डाउन, इट मीन सबका मतलब माय डियर कम होना है। लेकिन अगर आप हिंदी में समझेंगे तो मेल्ट का मतलब पिघलना होता है, मेल्ट मीन्स पिघलना। लेकिन आप देख रहे हैं मेल्ट का मतलब क्या? कमजोर होना, क्योंकि आज तक हमें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है उसमें हमें इंग्लिश को हिंदी के वर्ड से रिलेट करके बताया गया है कि इसका मतलब ये होगा। लाइक गेट का मतलब पाना, सबको पता है, लेकिन उसी गेट का यूज कहां करते हो आप? समझने में करते हो। बोलते हैं ऐसे, गोट इट, गोट इट मीन्स गोट यानी कि गेट से बनाया गया वर्ड जिसका मतलब है समझना, और उसी गेट का मतलब होता है पाना। तो ये चीजें हमें समझनी है कि एक वर्ड का मतलब मीनिंग एक नहीं है, उस वर्ड का अलग अलग सेंस यूज किया जाता है, इसीलिए हमें प्रॉब्लम होती है। सपोज करो, अभी मैं आपको एक सेंटेंस दिखाऊंगा, देखिएगा। अगर बिल्डिंग है, लैंड है, वाटर है तो सबसाइड हो जाएगा, इट गोज डाउन टू अ लोअर लेवल। अगर वो पानी है, कोई बिल्डिंग है वो नीचे जा रही है तो उसका मतलब वो सबसाइड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ डेंजर दैट मनी होम्स विल सबसाइड, मैनी होम्स विल सबसाइड, बहुत सारे जो घर हैं, मैनी होम्स विल सबसाइड, बहुत सारे घर धस जाएंगे, लोअर लेवल में चले जाएंगे। कब? क्योंकि डेंजर है, खतरा है। बिकॉज ऑफ ड्रॉट, बिकॉज ऑफ द ड्रॉट यानी कि सूखे की वजह से क्या हो जाएगा? धस जाएंगे। इवेंचुअली, अचानक क्या हुआ? द फ्लड वाटर्स बिगेन टू सबसाइड, अचानक से जो फ्लड का वाटर था उसने डाउन होना शुरू कर दिया, जो फ्लड का पानी बढ़ रहा था वो उसने नीचे आना शुरू कर दिया। तो मैटर स्टेप से अपने वर्ड्स का यूज करना है। ओके, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्ड्स का यूज करना कैसे है। लाइक देखो, When her pain didn't subside, जब उसकी पेन कम नहीं हुई, सबसाइड मीन्स कम होना, जब उसकी पेन कम नहीं हुई, मैं ड्रोव हर टू द हॉस्पिटल, तो मैट पर्सन है कोई, वो उस लड़की को, उस लेडी को हॉस्पिटल ले गया। लेकिन कब ले गया? जब उसका पेन कम नहीं हुआ। फ्रिक्शन बिटवीन द ग्रुप सबसाइडेड ग्रेजुअली, तो धीरे धीरे दो ग्रुप के बीच का जो फ्रिक्शन था वो कम हो गया। तो इट मीन्स आपने सीखा सबसाइड वर्ड का यूज कैसे किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। ये बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो आप रिलैक्स होकर देख सकते हैं बाद में। तो यहां पर एक वर्ड दिया गया है माय डियर, सबवर्ट। सबवर्ट का मतलब माय डियर होगा टू ट्राई टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज को खत्म करने की कोशिश करना। सबवर्ट,
SUBVERT, सबवर्ट मतलब खत्म, अटैक करना या फिर खत्म करने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, द रेबल आर्मी इज अटेम्प्टिंग टू सबवर्ट द गवर्नमेंट। जो रेबल पार्टी है, रेबल की जो आर्मी है, यानी कि जो प्रतिद्वंद्वी की आर्मी है, वो हमारी सरकार को खत्म करने की कोशिश कर रही है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, सबवर्ट करने की कोशिश कर रही है। आर बेस्ट इंटेंशंस आर समटाइम्स सबवर्टेड। हमारे जो बेस्ट अटेम्प्ट होते हैं, हमारे जो बेस्ट इंटेंशंस होती हैं, उनको क्या किया जाता है, खत्म करने की कोशिश की जाती है। बाय आर नेचुरल टेंडेंसी टू सेल्फिशनेस, हमारी स्वार्थीपन के कुछ टेंडेंसीज की वजह से हमारे इरादों को सबवर्ट करने की कोशिश की जाती है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। तो सबवर्ट का मतलब हो गया माय डियर, किसी चीज को खत्म करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वर्ड देखो, एक वर्ड लिखा है यहाँ पर डिटीरियोरेटिंग। डिटीरियोरेटिंग मतलब कि कम करना, खत्म करना। एंड मेकिंग वर्स, किसी चीज को बदतर करना, बेकार कर देना। तो एग्रावेट, एग्रावेट मतलब किसी चीज को बढ़ाना। बैकस्लाइड, किसी चीज को बढ़ाना। तो ये सारे वर्ड्स इसके सिमिलर रहेंगे। डाउनहिल, डाउनहिल आपका क्या है, किसी चीज को बदतर से बदतर कर देना। डीबेस, बेस होता है किसी चीज का, बेस को क्या कर दिया, डीबेस कर दिया। जैसे ग्रेड होता है, डिग्रेड कर देना। यानी कि कहना क्या जाता है, किसी चीज को खत्म करना, एक तरह से डिक्लाइन करना। डिटीरियोरेशन, बिगाड़ना। डीवैल्यूएशन, जिसकी वैल्यू होती है उसकी डी वैल्यू कर देना। तो वैल्यूएशन वैल्यू का होना, डीवैल्यूएशन किसी चीज को खत्म करना। डिसइंटीग्रेट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो डिसइंटीग्रेट का मतलब होगा किसी चीज को तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना। इंटीग्रेट होता है जोड़ना, मिलाना। डॉग का मतलब वही होता है, डॉग का मतलब कुत्ता होता है। तो डॉग का यहाँ पर मतलब होता है कि किसी चीज को खत्म करने की कोशिश करना। डाउनग्रेड, डाउन कर देना। कई बार किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं कुत्ता, कुत्ते का मतलब होता है कि इट मीन्स उसकी वैल्यू को डिग्रेड कर दिया गया है, इसलिए आप डॉग का यूज करते हैं। डॉग मीन्स डिग्रेड। रिग्रेस, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर देखिएगा, ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। रिग्रेस, रिग्रेसिव, इट मीन्स किसी चीज को बिगाड़ना। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है, एंटोनिम पूछा गया है। एंटोनिम ऑफ कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब दया, किसी चीज का दया, दया मीन्स सहानुभूति रखना, उसका अपोजिट पूछा गया है। तो यहां पर एक वर्ड दिया गया है, सिंपल है, मर्सीलेस। सही आंसर बन जाए मर्सीलेस। मर्सी मतलब दया और मर्सीलेस मतलब दया से रहित। तो इन सारे वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन, लेकिन एक बार आप थोड़ी सी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं वर्ड्स को आपको समझाने वाला हूं। एक इडियम दिया गया यहाँ पर, वाइल्ड गूज। वाइल्ड गूज का मतलब है जंगली गूज, जंगली हंस, यानी किसी जंगली जानवर का पीछा करना। किसी जंगली जानवर का पीछा करने का मतलब है यूजलेस एफर्ट, यानी वो जानवर है आपसे ज्यादा पावरफुल है, उसके पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, वो जंगली जानवर है। तो आप कहेंगे इसका आंसर, हाँ, तो यहां पर लिखा है देखो, फ्रूटलेस अटेम्प्ट्स। मैंने कहा आपको यूजलेस अटेम्प्ट्स, यहां लिखा फ्रूटलेस अटेम्प्ट्स, तो इट मीन्स वही हुआ जिसका कोई फल ना निकले। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन रह गया, देखेगा यहां पर रह गया, एप्पल ऑफ सोडोम। एप्पल ऑफ सोडोम का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर डिसअपॉइंटेड। तो आप इसे कहेंगे निराशा होना, डिसअपॉइंटमेंट होना। एक यहां पर क्वेश्चन दिया गया, वॉइस। वॉइस का मतलब होता है आवाज। आवाज दो टाइप से हो गई, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है हमारे जिसमें सब्जेक्ट होता है, और पैसिव का मतलब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट